आज मैं आपके सामने वो वर्स शेयर करना चाहती हूँ जो पवित्र आत्मा ने मुझे मेरी प्रार्थना के समय दिया। और ये वचन यशाया में से है, चैप्टर 45 वर्स 19। और वहाँ यूँ लिखा है, मैंने ना किसी गुप्त स्थान में, ना अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। तो ये वचन मुझे परमेश्वर ने दिया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर को ढूंढने का मतलब है तलाश करना, मांगना, खोजना, प्रयास करना, अनुसरण करना, प्रार्थना करना, इच्छा करना या चाहना। तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा जो परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे कहा है कि हमें उसे पूरे मन से और परिश्रम से ढूंढना चाहिए। अगर हम पहले इतिहास 16 और उसकी 10 आयत और 11 आयत में पढ़ें तो उसमें यूँ लिखा है, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। तो अगर हम कभी भी घबराहट महसूस करते हैं या हम भारीपन महसूस करते हैं, हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, हम बहुत लो फील करते हैं कई बार अपनी ज़िंदगी में, तो उस समय हमें अपने हृदय और अपने माइंड को और अपने प्राण को परमेश्वर के खोजी बना लेना चाहिए। और उससे, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, कि हमारा हृदय आनंदित होगा। और जैसा कि अय्यूब ने किया, उसने परमेश्वर के हाथ में अपनी सारे कंसर्न्स को दे दिया। और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को खोज रहे होते हैं, उस समय हमें अपनी सारी बातें परमेश्वर के हाथ में दे देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेगा। ये वचन हमें सिखाता है। और स्पेशली उनके लिए जो परमेश्वर के पास आते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें स्वर्ग से उनको ढूंढती हैं जो उसको वैल्यू दे और जो उनकी डिज़ायर करे। अगर हम सच में परमेश्वर के सामने दीन हैं तो हम उसके साथ समय बिताएंगे। और वचन हमें बताता है आमोस 5:4 और भजन संहिता 69:32 में कि जो भी उसको खोजते हैं, जो भी उसे ढूंढते हैं, वो जीवित रहेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। और अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो इट इज़ द लॉर्ड इज़ गुड टू देम हु वेट फॉर हिम and to the soul that seeks him। ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के पास आएं। परमेश्वर हमें कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। हमें रोज़ अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के सम्मुख आना है। हमें डिज़ायर करना है परमेश्वर को, और सारी बातों को हमें दूर करके अपने पूरे हृदय और मन से परमेश्वर के पास आना है। देखिए, हमारे पास समय है, अभी हमारे पास समय है, क्योंकि यशाया 55:6 में लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। कितना सुंदर वचन है ये। और हमारे पास अभी समय है कि हम परमेश्वर को खोज सकते हैं, हम उसकी बाट जो सकते हैं, हम उसके पास आ सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं, हम उससे मांग सकते हैं, हम उसकी चाह कर सकते हैं, और परमेश्वर हमें मिलेगा। अगर आपको याद हो तो यीशु ने भी मत्ती 7:7 में एक वचन कहा है, और जो मुझे बहुत इनकरेज करता है। उसमें लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा पर विश्वास रखना चाहिए, और हमें ये जानना चाहिए कि हम परमेश्वर को व्यर्थ में ही नहीं ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर हमें आनंद से भरता है, हमें आशीषें देता है, और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और परमेश्वर में हम जीवित बने रहेंगे। परमेश्वर हमारी सारी बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं,
इसलिए हम आज से ही परमेश्वर को खोजना शुरू करें। अपने रोज़ की ज़िंदगी में हमें परमेश्वर को जगह देनी ही होगी। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया और आपने हमें सिखाया कि हमें अपने पूरे मन से और परिश्रम से आपको खोजना है। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें इसे समझने में, और परमेश्वर पिता हम में ये डिज़ायर लाएं कि हम आपको खोजें अपने पूरे मन से और अपने पूरे हृदय से। परमेश्वर पिता, क्योंकि जब हम आपको खोजते हैं तो हमारा हृदय आनंदित होता है और हमें वो सारी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में हमें मिलती हैं। और परमेश्वर पिता, आप हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आप भले हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो इस समय मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने इस वीडियो को देखा, और मैं आपको प्रभु यीशु के नाम में बहुत आशीष देती हूँ। स्टे ब्लेस्ड।